Hello friends, welcome once again to this amazing YouTube channel रूही ऑनलाइन क्लासेस। एज यू नो ऑल ऑफ यू कि इस चैनल पे हम लोग बायोलॉजी के पूरे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ते हैं। एंड अभी यहाँ पे बायो की क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज चल रहा है, जिसमें आप लोगों को चैप्टर 1, 2, 3 एंड प्रोवाइड किया जा चुका है। एंड अभी आपको चैप्टर नंबर 4 वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत जो चैप्टर है उसमें का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है उसका पार्ट 1 ये रहेगा। एंड इसके बाद आप सबके लिए पार्ट 2 भी लाया जाएगा, जिनमें और भी इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एंड शॉर्ट भी रहेगी कि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा चुके। एंड अभी तक आप लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले के लेक्चर नहीं अटेंड किए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आप सीक्वेंस से इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। एंड आपके लिए क्लास 12 का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है, जहाँ पे आप सभी को पूरा सीक्वेंस से एक लाइन से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड उनके आंसर भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप उनके आंसर को भी उस वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज का जो सबसे पहला प्रश्न है इस सीरीज़ का एंड इस चैप्टर का, वो है जीन की परिभाषा लिखिए, यह कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये जो आप लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जो डेली अटेंड नहीं करते हैं, उन लोग को ये बता दिया जाए कि ये जो जीन की परिभाषा है और ये कहाँ पाए जाते हैं, इसके लिए ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे एंड वो शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको शॉर्ट प्लेलिस्ट में जाना होगा एंड वहाँ पे आपको जीन की डेफिनेशन अच्छे से मिल जाएगी। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी से क्या तात्पर्य है। तो हम लोग इसको सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। मैं ऐसे ओरली बोल रही हूँ और आप लोग को अगर इसको लिखना रहे तो आप लिख भी सकते हैं। एंड आगे आने वाली सीरीज़ में मैं इनका आंसर भी प्रोवाइड करूँगी, तो अगर आप आंसर नहीं भी लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर है, जब एक लक्षण के दोनों जीन एक समान प्रकार के होते हैं तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। और विषमयुग्मजी देख लेते हैं, जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स असमान प्रकार के होते हैं तो इसे हम लोग विषमयुग्मजी बोलते हैं। एंड जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे ना, उसमें हम लोग इनके एग्जाम्पल भी देख लेंगे कि इनको कैसे समयुग्मजी और तथा विषमयुग्मजी को पहचाना जाता है। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज मेंडल के सफलता का क्या कारण था। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर, उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसे उनको सफलता मिली थी, सफलता प्राप्त हुई थी। तो सफलता के कारण इसमें आपको बताना है। तो इसमें आप सबसे पहले इसमें लिख सकते हैं कि जो मेंडल थे अपने प्रयोगों का पूरा रिकॉर्ड अच्छे से रखा था और उनका सावधानीपूर्वक अध्ययन किया था। और इसमें आप लोग सेकंड पॉइंट बना सकते हो कि एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। ऐसे ही बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और एक मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे कि आप इसमें और एक लिख सकते हैं कि अपने प्रयोगों का मतलब कि जो इन्होंने F1 पीढ़ी के साथ F2 पीढ़ी और F3 पीढ़ी का भी इन्होंने पूरा अध्ययन किया था। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अब मेंडल ने अपने प्रयोगों का F2 और F3 पीढ़ी एवं आगे की पीढ़ियों तक का अध्ययन किया था। तो ये सारे जो नोट्स हैं आप मेरे साथ बना भी सकते हैं, सिर्फ जैसे मैं बोल रही हूँ आप साथ साथ में इसको लिख भी सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं लिखना चाहते तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम आगे आने वाली वीडियो में इसका क्योंकि हम लोग इसके आगे आने वाली वीडियोस में इनके आंसर्स भी देखने वाले हैं, तब वहाँ पे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट अभी आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम लोग का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं। अब हम लोग इसके उदाहरण देख सकते हैं या फिर इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि ऐसे संकरण जिसमें जीवों के दो युग्म विकल्पी या दो जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं द्विसंकर संकरण कहलाते हैं। इसको एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। ये जो डेफिनेशन है अगर आप लोग लिख रहे हैं तो आप लिख पाएँ, और वीडियो रुक रुक के आप लिख भी सकते हैं। जैसे मैंने बोला था अभी, ऐसे संकरण जिसमें
जीवों के दो युग्म विकल्पी या दो जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं द्विसंकर संकरण कहलाती है। मतलब कि जब संकरण कराया जाता है तो दो लक्षणों को लिया जाता है, इसीलिए इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला जा रहा है सर्वग्राही तथा सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। रुधिर वर्ग का मतलब होता है ब्लड ग्रुप। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा इस चैप्टर में ABO ब्लड ग्रुप जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं मोस्टली। जो ABO ब्लड ग्रुप होता है, ABO का मतलब या तो आपके पास A ब्लड ग्रुप होगा, या तो B ब्लड ग्रुप होगा, या फिर AB ब्लड ग्रुप होगा, या फिर O ब्लड ग्रुप होगा। अब इसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव भी होता है, A पॉजिटिव A निगेटिव, B पॉजिटिव B निगेटिव, ऐसे ही आपका AB पॉजिटिव और AB निगेटिव होता है, एंड लास्ट O पॉजिटिव एंड O निगेटिव। तो वही पूछा जा रहा है इसमें, जो आपके इतने सारे ब्लड ग्रुप्स पाए जा रहे हैं आपके बॉडी में, A ब्लड ग्रुप, B, AB एंड O, इनमें कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है कि जो सर्वग्राही है और सर्वदाता है। मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ब्लड को ग्रहण कर सकता है, और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो अपना ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। तो जो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है, जो सभी से ग्रहण कर सकता है, वो होता है AB ब्लड ग्रुप, और जो O ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता होता है, अर्थात वो अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आगे रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। एंड आई होप कि ये सारे क्वेश्चन जो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता होगा। एंड जितने भी बच्चे इस सीरीज़ में जुड़े हैं इन सारे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। एंड अभी हम लोग चलते हैं अपने आगे के प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न 6, जिसमें पूछा जा रहा है मेंडल के प्रभाविता के नियम का वर्णन कीजिए। आप सबको पता है कि जो मेंडल ने थे, उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट को दिया था। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एंड ये तीनों जो उनकी दी हुए नियम थे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, एंड वही हमें देखना है कि उन्होंने अपने इन तीनों नियमों में क्या बताया था। तो सबसे पहले जो यहाँ पे अभी हम लोग को देखना है नियम, वो है प्रभाविता का नियम, और ये नियम मेंडल का सबसे पहला नियम था। इस नियम में लिख सकते हैं कि आप लोग इस नियम के अनुसार जीवों के लक्षणों को विपरीत लक्षणों के जोड़ों में बांटा जा सकता है, और इसमें आगे प्रत्येक जोड़ों के दोनों लक्षणों को एक साथ होने पर उनमें से केवल एक ही लक्षण जीव में दिखाई देता है, यह लक्षण प्रभावी कहलाता है। तथा दूसरा लक्षण जो स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, उसे हम लोग अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसको हम लोग चित्र के माध्यम से भी देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में कि इनमें बताया क्या जा रहा है, इस नियम का मतलब क्या है। एंड जो हमारा 7th क्वेश्चन है, उसमें बोला जा रहा है मेंडल के पृथक्करण नियम को रेखा चित्रों के माध्यम से वर्णन कीजिए। तो इस नियम में आप लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण या कारक युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अर्थात प्रत्येक युग्मक में 2 विपर्यासी कारकों में से केवल एक ही कारक होता है। युग्मनज में ये कारक पुनः साथ साथ आ जाते हैं, किंतु ये समाप्त नहीं होते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो इसको आप लोग मेंडल के पृथक्करण नियमों में लिख सकते हैं। इसी तरह आपका तीसरा क्वेश्चन है, मतलब कि तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किसे कहते हैं। ये इसका जो होता है, इसमें आपको पूरा अच्छे से आपको अगले वीडियो में समझाया जाएगा कि इसमें बोला क्या जा रहा है, इसका क्वेश्चन क्या होता है, इसका आंसर कैसे लिखना है, एंड इसका क्रॉस कैसे कराना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न शब्दों को उदाहरण सहित समझाइए।
तो हमारा इसमें जो आपको 2 प्रश्न दिया गया है वो है अपूर्ण प्रभावी तथा सहप्रभाविता। आई होप कि ये वीडियोस वही बच्चे देख रहे होंगे जो इस चैप्टर को पहले ही अच्छे से पढ़ चुके होंगे, बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड इनमें से आने वाले प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो आने वाली वीडियोस में इसका आंसर आप सबको प्रोवाइड किया जाएगा एंड अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता एंड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहे हैं जिनको मैं नहीं बोल रही हूँ, आने वाले वीडियोज़ में उन सब के आंसर आपको मिल जाएंगे एंड अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा कि अगर आप लोग पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न 10, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण समझाइए। तो आपको इसमें बताना है कि आप लोगों ने इसमें गुणसूत्र पढ़े होंगे एंड आपको बताना है कि जो है इसमें जो लिंग निर्धारण होता है इसमें मादा मधुमक्खी करती है लिंग निर्धारण की नर मधुमक्खी करती है, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आई होप कि ये वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन आप सबको प्रोवाइड किए गए हैं आप इन सबको पहले खुद से करेंगे एंड इस चैप्टर को आप अच्छे से पहले पढ़ लेंगे एंड रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे 100% सारे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है एंड बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।